एक समय की बात है, 12 साल की एक लड़की थी जिसका नाम तारा था। तारा के पास एक अजीब पालतू जानवर था, एक बोलने वाला खरगोश जिसका नाम निब्बी था। तारा को निब्बी बहुत पसंद था और वे अक्सर उसके घर के पास वाले जंगल में छोटी छोटी यात्राएं किया करते थे। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और जंगल एक डरावने नारंगी रंग में ढका हुआ था, निब्बी ने तारा से कहा कि वो उसे जंगल के गहरे हिस्से में ले चलने दे। निब्बी ने पहले कभी इतनी जिद नहीं की थी, इसलिए तारा उसके पीछे पीछे चल पड़ी। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक अजीब सा पुराना पेड़ दिखा जिसकी तने में एक दरवाजा था। इसे खोलो, निब्बी ने फुसफुसाया। तारा थोड़ी झिझकी, लेकिन उसने अपने दोस्त पर भरोसा किया। उसने जैसे ही दरवाजे का हैंडल घुमाया, दरवाजा चरमराते हुए खुल गया और अंदर एक हल्की सी अंधेरी सुरंग दिखाई दी। वे सुरंग के अंदर गए और अचानक दरवाजा उनके पीछे जोर से बंद हो गया। हर कदम के साथ सुरंग और अंधेरी और ठंडी होती जा रही थी। अजीब सी फुसफुसाहटें चारों ओर गूंजने लगी और तारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। निब्बी, क्या हम खतरे में हैं? उसने घबराहट से पूछा। निब्बी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो तेजी से आगे बढ़ा, कूदते हुए अंधेरे में गायब हो गया। तारा असहज महसूस करने लगी। हर कुछ कदम पर उसे अपने पीछे कुछ चलने की आवाज़ सुनाई देती, लेकिन जब वह मुड़ती तो वहां कुछ नहीं होता। आखिरकार वह सुरंग के अंत तक पहुंची, जहां उसने निब्बी को एक पुराने रहते हुए हवेली के सामने बैठे देखा। हम कहाँ हैं, निब्बी? तारा ने पूछा, लेकिन निब्बी ने कुछ जवाब नहीं दिया। तभी जमीन अचानक हिलने लगी। हवेली का दरवाजा चरमराते हुए खुद ब खुद खुल गया और अंदर से हल्की सी रोशनी आई। हमें अंदर जाना होगा, निब्बी ने कहा। उसकी आवाज़ अचानक ठंडी और दूर लगने लगी। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, वहां डरावनी हंसी गूंजने लगी। परछाइयां हिलती हुई दिखीं, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। तारा ने देखा कि निब्बी की आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। निब्बी, ये क्या हो रहा है? उसने कांपते हुए स्वर में पूछा। निब्बी उसकी ओर मुड़ा। उसका चेहरा अब पहले से ज्यादा डरावना दिख रहा था। तारा धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसे समझ आ गया कि उसका प्यारा खरगोश उसे एक जाल में फंसा रहा है। अचानक हवेली से एक आवाज आई, तुम्हें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था।